सर आप उसको क्लास क्यों नहीं कराते? अरे बाप रे बाप, क्लास में आके भाषण देगी, डेली डेली पढ़ाने की क्या जरूरत है? एक ही दिन में खत्म कर दो ना, क्या जरूरत है डेली डेली पढ़ाने की? बताओ, हम लोग रहते थे एक ही दिन में खत्म कर देते, डेली बुलाता है पढ़ाने के लिए फिर भेजता है, कैसा भाई है ये? मैं रहती थी एक ही दिन में खत्म कर देती, पागल कर देगी सबको। एक दिन क्लास आएगी तो हल्का मचा देगी पूरा क्लास को, चलो डेली डेली क्या पढ़ाता है? कोरिया युद्ध देखते हैं। कौन सा युद्ध? कोरिया युद्ध। रेडी आप सब लोग कोरिया युद्ध के लिए? चलो, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द युद्ध ऑफ कोरिया। युद्ध ऑफ कोरिया, युद्ध ऑफ कोरिया नहीं, कोरिया युद्ध। चलो देखो ध्यान से, यह देश है कोरिया, यह देश है कोरिया। अब अमेरिका की इस पे नजर पड़ गई। अब यह रूस जो था वो, ये अमेरिका है और यह रूस है। नियमतः देखो, कोरिया पे पुलवामा अटैक को कुछ लोग अपने स्टेटस पे पुलवामा डे लिख के लगाते हैं। बाबू अब सब चीजें दुखद घटना है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब ये नीचे वाला पहले एक ही कोरिया था, पहले एक ही कोरिया था। अमेरिका यहां पे क्या हुआ, कूदा। कोरिया पहले एक ही था, अमेरिका यहां आया और अमेरिका यहां पे हथियार देना चालू किया। अब मार काट चला दिया, जिसको हम लोग कहते हैं कोरिया युद्ध। यह कोरिया युद्ध 1950 में हुआ और युद्ध पे आक्रमण कर दिया 1950 में, और ज्यादा दिन तक ये युद्ध चला नहीं। कोरिया युद्ध 1950 से 1953 के बीच में ये युद्ध चला था, कोरिया युद्ध। अब ये कोरिया युद्ध में क्या हुआ कि अमेरिका ने बम दिया, नीचे वाले को ऊपर मारो, ऊपर वाले उत्तरी कोरिया को बम दिया, रूस कहा कि तुम मारो। तो रूस इसको सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा था? इसको, नीचे वाले को। और दोनों के बीच में भीषण लड़ाई हुआ, ये उसको बम दे रहा है, ये उसको बम दे रहा है। जानते हैं अमेरिका को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला अमेरिका को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, मत पूछिए, जगह मंटोना का पुरस्कार दे देता है। और इन्हीं दोनों के बीच में 3 साल युद्ध लड़ा और इसके बीच में 38 डिग्री समानांतर रेखा खींच दी गई। 1950 से 1953 तक ये युद्ध चला था, इसका नाम रखा गया था कोरिया युद्ध। इस कोरिया युद्ध के फलस्वरूप कोरिया 2 भागों में बट गया। याद करो, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को भी तो ऐसे ही बांटा इन चोटों ने, बांग्लादेश को भी तोड़ दिया इन्हीं चोटों ने। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? ऊपर करो तो थोड़ा, क्या कह रहा है ये कमेंट। हाँ, और ऊपर, बस ये ऑफलाइन सेंटर पर मुझे चलिए आगे बढ़े। तो कोरिया युद्ध समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, तो अब हम लोग कोरिया युद्ध के बाद देखते हैं वियतनाम युद्ध। ये बताओ बाबू, कोरिया युद्ध में उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया देख रहे हैं, किंग जोंग। उत्तरी कोरिया रेड कलर का जो बना है, उत्तरी कोरिया किंग जोंग, वहां का पूरा पगला है। उत्तरी कोरिया का सताना सा कौन है? पूरा का पूरा पगले है, किम जोंग। क्या नाम है? किंग जोंग। किंग जोंग पूरे का पूरा कोरिया पे कब्जा कर लेता, लेकिन अमेरिका आके मार के भगा दिया उसको, इसलिए वो अमेरिका से भड़कल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर ना अमेरिका की नजर पड़ी यहाँ पे वियतनाम पर। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और नीचे हो गया दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और नीचे हो गया दक्षिणी वियतनाम। अब ये क्या किया, सब वियतनाम पे भी हमला कर दिया सब। अब नीचे वाले को हथियार दे रहा अमेरिका, इसको दे रहा हथियार अमेरिका, और ऊपर वाले को हथियार दे रहा है रूस। कर मारो लोग, आपस में मारो लोग, तुम हमसे हथियार करो तो तुम हमसे हथियार खरीदो, मार मार के इसको किया सब। अब ये युद्ध बड़ी लंबा चला था, ये युद्ध बहुत लंबा चला था, वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध में अमेरिका हार गया था, वियतनाम युद्ध में अमेरिका हार गया, रूस भाग गया यहां से। वियतनाम युद्ध जो चला था ये 1955 से स्टार्ट किया गया था यहाँ पर, वियतनाम युद्ध में। यहाँ पर कोरिया संकट के बाद वियतनाम में हुआ, 1955 से हुआ, 1975 तक चला था ये वियतनाम युद्ध। अब वियतनाम युद्ध में खासियत समझिए, वियतनाम को भी ये लोग बांटने के लिए 17 डिग्री समानांतर रेखा खींच दिए थे। यह युद्ध 1955 से स्टार्ट होता है, जैसे कोरिया युद्ध समाप्त होता है 1975 तक चलता है। 20 साल तक ये युद्ध बहुत लंबा चला था, कोरिया युद्ध। इसे कोरियन संकट कहा जाता है, वियतनाम संकट कहा जाता है, 17 डिग्री। लेकिन यहां पर एक बहुत ही क्रांतिकारी नेता आया जिसका नाम था हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह। इसने क्या किया, कहा कि मारो अमेरिका को भी और मारो रूस को भी, दोनों को मार के भगाओ। हमारा कंप्लीट वियतनाम रहेगा, किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए। कंप्लीट वियतनाम रहेगा, किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए। कंप्लीट वियतनाम रहेगा, किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? नो विभाजन, किसी भी तरह का विभाजन नहीं चाहिए, नो विभाजन, कोई भी विभाजन नहीं चाहिए। और हो ची मिन्ह ने 17 डिग्री समानांतर रेखा को मिटा दिया और यहां पर आज एक स्वतंत्र वियतनाम देखने को मिलता है, स्वतंत्र वियतनाम देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वियतनाम युद्ध कब से कब तक हुआ, कोरिया युद्ध कब से कब तक हुआ, याद रहेगा? कोरिया युद्ध में तो अमेरिका सक्सेस हो गया, कोरिया युद्ध में तो अमेरिका सक्सेस हो गया। कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध, कोरिया युद्ध 1953 से 50 से 53 और ये 1955 से 75।
वियतनाम युद्ध में अमेरिका सक्सेस नहीं हो पाया। अमेरिका की जब दाल नहीं गली तो वियतनाम युद्ध में अमेरिका उतर गया युद्ध करने के लिए। अमेरिका हो जाए या यूरोप वाले, ये जमीन पर किसी से नहीं लड़ सकते हैं। सब जमीन पे लड़ना इनकी औकात के बाहर की चीज है। ये दो जगह जमीन पे उतरे थे, बर्बाद होकर चले गए। एक वियतनाम पे जमीन पे उतरे थे। वियतनाम में जब जमीन पे उतरे थे लोग ना, तो वियतनाम में मार के रद्द कर दिए थे इनको। वियतनाम वाले से जंगल में से निकल निकल मारते थे। पूरा वियतनाम में अंदर अंदर सुरंग खोद दिए थे सब। इन सुरंगों में ना केवल वियतनाम वाले ही घुस पाते थे कि सुरंग बहुत पतली थी, और वियतनाम चाइना थाईलैंड वाले सब बड़ी पतले पतले होते हैं। सुरंग पतली थी, उसमें घुस जाते थे, और अमेरिका वाले घुसते थे, फंस जाते थे। सुरंगों में से सांप छोड़ देते थे सब। यहाँ पे बहुत बुरा मारते थे सब। और दूसरा उतरा था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ना 10 साल तक रूस हमला किया, मार के रूस को भगा दिया सब अफगानिस्तान वाला। और 20 साल तक अमेरिका हमला किया, सुपर पावर अमेरिका मार के भगाया है सब अमेरिका से, ये अफगानिस्तान वाला सब। दुई जगह तो अमेरिका उतरा है, उनको औकात दिखा दिया है सब, एक वियतनाम में और एक अफगानिस्तान में। 10-20 साल लड़े हैं वियतनाम में, अब भागे हैं वियतनाम से, और 20 साल लड़े हैं अफगानिस्तान से, अब भागे हैं अफगानिस्तान से। क्या है भैया? तो सुपर पावर है। कौन चीज है? तो सुपर पावर है। सुपर पावर मार के धज्जी उड़ा दिया सभी सुपर पावर का। तो वियतनाम युद्ध समझ में आ गया। कोरिया युद्ध डेट याद रहेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध देख लिए, वियतनाम संकट, क्यूबा संकट 1961, क्यूबा संकट 1961। चलिए अब हम लोग क्यूबा संकट को भी देखते हैं। 1961 क्यूबा संकट क्या था? 1961 अरे इसको नहीं मिटाना चाहिए था, मिटा दिया, वापस आ जाओ। आ गया। देखो रूस ने क्या किया था ना, अपना परमाणु मिसाइल ले जाके क्यूबा में रख दिया। यहां पे मिसाइल रख दिया, परमाणु बम ले जाके यहां रख दिया क्यूबा में, ताकि मार देगा, धाए दे अमेरिका में। अब 1961 में पूरी दुनिया इस बात को परेशान हो गई कि आज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा कि कल हो जाएगा। अमेरिका आग बबूला पूरी तरह से नौसेना से घेर लिया था क्यूबा को, और क्यूबा के पास परमाणु बम तक आता। अमेरिका ने एक बार हमला किया तो हम परमाणु हमला मारेंगे। पूरी दुनिया ना रेडियो लागू करके सुनती थी 1961 में। उस समय तो आप लोग नहीं होंगे लोग 1961 के टाइम पे, आप लोग बहुत छोटे होंगे लोग उस टाइम पे। तो उस समय जो था ना 1961 में, ऐसा लग रहा था युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध होगा कि कल युद्ध हो जाएगा। पर तृतीय विश्व युद्ध एकदम भीषण युद्ध के कगार पे आ गया था 1961 का। ये क्यूबा संकट में ना, मतलब हर इंसान को लगता था कि अब बवाल हो ही जाएगा। इसी का फायदा उठा लिया चाइना। इसी का फायदा उठा लिया कौन? चाइना। सर आप थे, आप लोग नहीं होंगे, होंगे तो छोटे होंगे, ठीक है, छोटे होंगे 1961 में, तो आप लोग बहुत छोटे होंगे। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो यहां पर इसी युद्ध का फायदा उठा लिया अमेरिका, बिजी था, रूस बिजी था, यूरोप वाले अमेरिका के साथ थे। इसका फायदा उठा लिया चाइना। चाइना ने क्या किया ना, अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया। 1962 में अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया। चाइना जब भी युद्ध करता है 1962 में हमला, जब दुनिया बिजी रहती है तब। आप ध्यान देखो, दुनिया यूक्रेन भी वार में बिजी है, और ये इजराइल वाले वार में बिजी है। अभी ताइवान को घेर रहा है। ताइवान को क्या कर रहा है? घेर रहा है यहाँ पर। 1962 के युद्ध में आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा 1962 का युद्ध? बहुत छोटे होंगे लोग आप लोग उस टाइम पे 1962 में, लेकिन उस समय भारत को बहुत क्षति हुई थी 1962 के युद्ध में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? 1962 का युद्ध पता नहीं आप में किसी को याद है कि नहीं याद है उस समय का, लेकिन बहुत भीषण युद्ध हुआ था। 1961 जो था वो तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला जाता है, क्यूबा संकट बोला जाता है। पूरी दुनिया को इस बात का डर था कि कहीं परमाणु हमला ना हो जाए। और इसी समय से सुना है वो रूस की परमाणु पनडुब्बी, अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी आपस में यहाँ पे टकराने वाली थी सब यहाँ पे, और भीषण गहरा गया। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा संकट कब हुआ बाबू? 1961। क्यूबा संकट, क्यूबा संकट 1961, क्यूबा संकट 1961। सर मेरे पापा भी उस समय बच्चे थे 1961 में। ओ हो सकता है, हमको लगा कि आप लोग थे उस टाइम। 1961 से 62, 1961 से 62 के बीच में था ये क्यूबा संकट, उस 61 से 62। आगे बढ़े, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह वगैरह के बारे में। चलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखें, उस समय मेरे पापा बहुत छोटे थे। हाँ हो सकता है छोटे होंगे, आप लोग को नहीं ध्यान होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ही कौन करा कि मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे उस समय। आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इराक ईरान युद्ध, इराक ईरान युद्ध। इराक जो था ईरान से युद्ध कर लिया। 1980 से 88 के बीच ये युद्ध चला। इस युद्ध में इराक जीत गया, इस युद्ध में इराक जीत गया, इस युद्ध में इराक जीत गया। अब बताइए 1988 के बीच में, और जैसे युद्ध खत्म हुआ तो 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया 1990 में, और फिर 90 से 91 तक खाड़ी युद्ध हो गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चालू कर दिया गया। इसको देखते हैं हम लोग इस युद्ध। हाँ इस नक्शा में देखिए, ये नक्शा इजी समझ में आएगा, सुनो ध्यान से। ये ससुरें सब ना, ये जो है सब मिडिल ईस्ट वाले, ये इनको बहसबाजी बहुत मजा आता है, खूब बहसता है सब कि हम फलाना है, हम फरिश्ता है। तो कोनो कहेगा कि हमारा तो सीधे ऊपर बात होता है, डायरेक्ट नंबर रखे, हम फोन कर देंगे, अभी समझ जाओगे 4 को फरिश्ता आ जाएगा सब मार करने के लिए। सब खाली बहसता है यहाँ पे, इनके बस का कुछ नहीं है। अमेरिका इनको फाटल ढोल बना दिया है, दोनों ओर से मार के फाड़ दिया है। फाटल ढोल समझते हैं? फाटल ढोल किसी काम का नहीं होता, फाटल ढोल बना दिया अमेरिका। अब देखिए 57 देश, आपको समझ में आ रहा है? आप अमेरिका चाल चलिए। इजराइल चाहेगा ना, इजराइल चाहे तो खत्म कर दे गाजा को बहुत जल्दी, लेकिन अमेरिका कह रहा है युद्ध थोड़ा सा लंबा खींचो, युद्ध लंबा खींचो, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि ये 57 देश किसी काम के नहीं है। तो अमेरिका एक्चुअल में ना ये 57 मुस्लिम देशों को चिढ़ा रहा है कि देखो अक्टूबर से तुमको बजा बजा मार रहे हैं, पानी तक नहीं दे रहे हैं, जहां वो लोग रुके हैं वहां भी मार रहे हैं। अक्टूबर में 1200 लोगों को मार दिया सब, हमास वाला इजराइल में घुस के 1200 लोगों को मार दिया सब।
इनको ही नहीं बुझाया कि जब इजराइल मारेगा तब क्या होगा। पूरी दुनिया में अमेरिका यही कह रहा है कि युद्ध को तुम लंबा खींचो, न युद्ध खत्म होने दो, न युद्ध को पूरा देखिए हम आपको गारंटी देते हैं गाजा को कभी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि गाजा खत्म हो गया ना तो इजराइल को लेबर नहीं मिलेंगे। गाजा वाले बड़ी सस्ता लेबर होते हैं, फिर कमाने के लिए कहां जाएंगे तो इजराइल ही जाएंगे। इजराइल एक दिन का पर्ची काटेगा, उन लोग को ले जाएगा, खटवाएगा, मजदूरी कराएगा, पैसा देगा, पैसा पकड़ भाग यहाँ से भगा देगा यहाँ पे। लेकिन उनको मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इनको बेइज्जत करो। 57 देश मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए 57 देश यहाँ पे। अब समझो ध्यान से क्या हुआ, ये आपस में लड़ाई करता है, तेल खत्म खेल खत्म। ये है इराक, ये बड़ी उड़ रहा था सद्दाम हुसैन। ये बगल वाला देश है ईरान, बगल वाला ईरान, ये है ईरान। ईरान ईरान पहले कमजोर था तो ये इराक क्या किया ना, ईरान पे आक्रमण कर दिया। ये इराक युद्ध कर दिया ईरान पे 1900 कब से 80 से 88 तक। ये 8 साल के युद्ध में मारा कि ईरान को खोखला कर दिया। ईरान को क्या कर दिया सर, गाजा वाला बिहार से भी सस्ता मजदूर है, ओकरों से सस्ता मजदूर पूरी दुनिया में गाजा वाला से सस्ता कहीं मजदूर नहीं मिलेगा। इजराइल उन लोगों को क्या करता है, ईरान का चाबहार पोर्ट, आगे बढ़े, क्या कर रहा है इजराइल, जब उन लोगों को ले जाता है तो मारता नहीं है, मजदूरी कराने ले जाता है, मजदूरी कराने, मजदूरी करा के वापस भेज देता है, तुमसे सस्ता लेबर कहां मिलेगा हमको। अब इराक जो था वो मारा किसको, ईरान को। अब ध्यान से देखो, रूस इराक का भी दोस्त था और रूस ईरान का भी दोस्त था। रूस समझा रहा है कि रे बला मत लड़ाई लड़ो, मत लड़ाई लड़ो। तो लोग स्कूल कॉलेज का वो देखे रहे तब तो इन लोग के देह में दिन भर मटन चिकन खा के देह में इतना गर्मी होता है कि सुबह कहेगा सब युद्ध करो, प्रथम विश्व युद्ध करो, धाए से मारो, चतुर्थ विश्व युद्ध होगा, चौथा। ये सबको कोई बुद्धि नाम का चीज है, धाए से युद्ध करता है सब। 8 साल तक लड़ाई लड़ा, इधर से इराक कमजोर हो गया, इधर से ईरान कमजोर हो गया। अब अमेरिका कहा कि इनको तो निपटाना जरूरी है। अब अमेरिका ने क्या किया, निचवा देश है कुवैत, देखो निचवा है कुवैत, यह है कुवैत, कुवैत। तो कुवैत जो था ना कर्जा दिया था इराक को, दूसरा कुवैत ज्यादा गहराई पे, अगर कुवैत अगर तेल निकालेगा ना तो इराक का भी तेल उधर चल जाएगा, ज्यादा गहराई पे। तो सद्दाम हुसैन ने कहा था कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ डील था, डील कैंसिल हुआ। तो 1990 में ये सद्दाम हुसैन हमला कर दिया कुवैत पे। सद्दाम हुसैन हमला कर दिया किस पे, कुवैत पे। देख रहे हैं, एक और इधर मारा इराक को, एक और इधर मारा कुवैत, इराक मारा ईरान को, अब फिर मार दिया किसको, कुवैत को। मार धार कर रहा है सब, जानते हैं क्यों, क्योंकि ये कमाता नहीं है सब, मेहनत से कमाता सब, तब समझ में आता है, जमीन से निकला पेट्रोल को काम का नहीं है सब। तो मार दिया सब यहाँ पे। तो 2 युद्ध समझिए, इराक ने 2 लोगों को मारा, एक ईरान को मारा 8 साल तक, 80 से 88। ईरान को कितने साल मारा बाबू, 2 सालों तक मारा। 80 से 88 इराक ने मारा ईरान को। और फिर 1990 में किसको मार दिया, कुवैत को। 1990 में किसको मार दिया, कुवैत को। और अमेरिका यही चाहता था कि कुवैत को मारे, अमेरिका यही चाहता था कि किसको मारे, कुवैत को मारे। अब ध्यान से समझो, मिटा दे, समझो। ये देश बोलिए तो बाबू, इराक, करिया रंग पे इराक। ये वाला है ईरान। इराक ने मारा ईरान को 1980 से लेके 88 तक, 80 से लेके 88 तक मारा। रूस कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रूस का दोस्त इराक भी और रूस का दोस्त ईरान भी कुछ कर ही नहीं पाया। अब यहां है कुवैत, नीचे देश है कुवैत। कुवैत अमेरिका का दोस्त है, कुवैत अमेरिका के दोस्त है। तो इराक मार दिए किसको, कुवैत को भी 1990 में मार दिया। बड़ी मन बड़ा था सद्दाम हुसैन का। अमेरिका आया पूरे यूरोप वालों को लेके, नाटो वालों को लेके आया, कहा कि चलो हो मार करके बाद, चलो चलो हो मारो हो, लेके आया किसको, नाटो वालों को, कहा कि चलो हो मारो। 31 देश मिलके आए सब 1990 में। कैसे, किसको मारा रे, किसको मारा रे, तुम मार दिया, कुवैत को मारा, हमारा संगतिया है कुवैत, हमारे कुवैत को कैसे मारा, हमारा दोस्त है। तुम इराक को मारते, उसका दोस्त ईरान को मारो, उसका दोस्त रूस है, समझे, हमारा तुम कुवैत को कैसे मारा, मारो 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 मारो, धाए धाए धाम बम, मारा मारा, इतना तहस नहस कर दिया। आज इराक को चटनी बना दिया, वहां पे इराक को तहस नहस कर दिया, यहाँ पे एकदम तबाह कर दिया वहां पे। और एक आदमी को पकड़ा, सुन 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 सुन, इराक का प्रधानमंत्री तुम रहेगा, वहां एक आदमी को पकड़ के प्रधानमंत्री बना दिया सब, समझ गए। अमेरिका वालों का तरीका बहुत जबरदस्त है, मारते हैं सब। तो प्रधानमंत्री बना दिया और उसी से कहा कि तुम ही लिखो कि अमेरिका की 2 लाख सेना इराक में रहेगी। अब बताओ, इराक में अपने पसंद का एक प्रधानमंत्री बना दिया और लिख दिया कि 2 लाख फौज यहीं रहेगी। और उन्हीं लोगों से कहा कि तुम सद्दाम हुसैन को फांसी दे दो। तो इराक के ही लोग से सद्दाम हुसैन को फांसी दिलाया और इराक के लोगों से ही वहीं के प्रधानमंत्री से लिखवा दिया कि सेना यहां रहेगी। दुनिया कहीं तो करी, हम कहां गए, तो वहीं के राष्ट्रपति लिख के दिया कि सेना रहेगी। और इराक का तेल लेके चल गया अमेरिका और ब्रिटेन, कहा कि तुम्हारा आधा तेल हम ले जाएंगे, पूरा तेल लेके चल गया यहाँ पे। जिसका मन इराक में रेप किया सब, जिसका मन घर उजाड़ दिया सब। इसलिए जैसे अमेरिका वहां से गया, इराक में ISIS नाम के आतंकवादी आ गए सब, ISIS आए सब। अमेरिका की इतिहास है, जहां जाता है वहां तबाह करके आता है हमेशा के लिए। जा सद्दाम हुसैन और उड़ो, तबाह हो गया आज इराक। बहुत बड़ा गेम खेल रहा है सर अमेरिका, हाँ बिल्कुल खेल रहा है। ये लोग खेल रहे हैं, ढोल बने बजा रहा है, ढोल बने बजा रहा है वहां पे। अमेरिका से लड़ेंगे। अमेरिका और इजराइल से वही इंसान लड़ने की बात करता है जो उनकी ताकत को नहीं जानता है। जो इंसान ये कहे कि हम इजराइल को हरा देंगे, जो कहे कि हम अमेरिका को हरा देंगे, मतलब समझो कि चौराहे पे बकरी खड़ा है, अगर ये ट्रक आएगा, ट्रक को एक सिंह मारेंगे, ट्रक फेंका जाएगा इसे, समझो। समझा कि नहीं गया, उसको पता नहीं है कि ट्रक का पावर क्या है। इराक को मारेंगे, इजराइल को मारेंगे, इजराइल को।
निपटा दिया। जब अमेरिका मारा था इन लोगों को तो इसी को कहा गया खाड़ी युद्ध, मार के तहस नहस कर दिया इराक को तहस नहस कर दिया। अब अगला नंबर वो सब किस पे भेजा? अच्छा, कुवैत को कहां से गिरा चोट्टा कहीं का? कुवैत को बचाने जानते हैं कब आया? जब इराक ने कुवैत को कंप्लीटली तहस नहस कर दिया ना, तब आया। बाद में जानबूझ के 6 महीना बाद आया, ताकि ससुरा तुम भी तहस नहस हो जाओ। जब भी तहस नहस हो गया ना, तो कहा कि तुम्हारा पेट्रोल हम निकालेंगे, सेना हम देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे, पैसा तुम ही से लेंगे। तो तुम तो गए ऐसे, आई गया डायरेक्ट। और अगला नंबर किसका है? अगला नंबर है ईरान का। अगला नंबर ईरान का। इहो बड़ी उड़ता है, मैं बर्बाद कर दूंगा इजराइल को। यार तुम अपने राष्ट्रपति के लिए हेलीकॉप्टर नहीं बना पा रहे हो। सोचिए, अपने से कल्पना करो इन लोगों की मेंटेलिटी। अपने देश के राष्ट्रपति के लिए ये हेलीकॉप्टर नहीं बना पा रहा है और धमकी दे रहा है दुनिया के सबसे एडवांस देश को। किसको? इजराइल को, कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। कहा है कि 90 सेकंड में खत्म, 90 सेकंड में इजराइल खत्म, 90 सेकंड में खत्म। बोलो इन लोग को अब कौन समझाएगा इन लोग को? अगर हम लोग समझे, हम कभी कभी ये बात बोलते हैं ना, तो हमको कई को ज्ञान देता है। तुम्हें क्या पता हमारा इतिहास? एक वक्त था जब यहां पे दौर होता था। हम कह, सुनना बेटा सुन, ये जो तुम लोग उड़ रहे हो ना, ये हमारे अशोक का साम्राज्य था। यहां तक हमारा ज्ञान मत दो। चंद्रगुप्त मौर्य दौरा मारा था यहां पे। इतिहास मत पढ़ाओ हमरा। तुम्हें क्या पता मास्टर, तुम्हें क्या पता है? हम कह, नहीं भैया गलती हो गया, तुम ही लोग को पता ही है। जाके देखो, आंख खोल के देखो, 1.5 लाख से ऊपर रेप कर दिया था इराक में। 1.5 लाख से ऊपर इराक में। अब यो आंख का पट्टी नहीं खुला है ना, तो मरो ससुरा, तुम मरने के लिए हुए हो। यहां पर 1.5 लाख से ऊपर प्राइवेट आर्मी गई थी अमेरिका की। यहां पर ब्लैक वाटर नाम था उसका, जिसको मन उसको गोली मार देते थे सब। यहां पे कौन बताएगा इन लोग को? अमेरिका से एक न्यूज बाहर आएगा? एक ठो नहीं आएगा, एक न्यूज नहीं आएगा। और ये लोग एक को मारेंगे ना, तो उसका मुड़िया काट के फुटबॉल खेलेगा, सही पूरी दुनिया तबाही हो जाएगी यहां पर। चलो इन लोग को समझाओगे ना, तो कुछ अरब के समर्थक लोग भड़क जाते हैं। अरे यार कोई बात नहीं, अब हम क्या ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचो ना, इन लोग की क्या ताकत है? इन लोग की कोई ताकत है? कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, तो अब आप लोग को ये भी समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोग को? हमारा सब कैसे धो धा के निकल दिया था यहां से। सर, भारत में भी तो राष्ट्रपति के लिए हेलीकॉप्टर नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता हमारे लिए। हमारे मोदी जी भी जो हेलीकॉप्टर लेकर चलते हैं, तो MI-17 लेकर चलते हैं, बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन क्या आपने कभी भारत से सुना है कि हम अमेरिका को 40 सेकंड में तबाह कर देंगे, चीन को 15 सेकंड में तबाह कर देंगे, रूस को 12 सेकंड में तबाह कर देंगे, इजराइल को 5 सेकंड में तबाह कर देंगे, पाकिस्तान को 2 सेकंड में तबाह कर देंगे? कभी सुने ऐसा बात? नहीं सुने होंगे। हम लोग ऐसा बकलोल वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इराक युद्ध समझ में आ गया। अब हम ये युद्ध आप लोगों से पूछेंगे। खाड़ी युद्ध 1991 वगैरह वाला, वियतनाम युद्ध, क्यूबा संकट, इराक युद्ध 80, कुवैत पर आक्रमण किया 90, और 90 के बाद अमेरिका ने हमला किया सद्दाम हुसैन को, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत उसे कहा गया खाड़ी युद्ध। क्या कहा गया? खाड़ी युद्ध। और IC-814 विमान हाईजैक हो गया। अब आगे का क्लास आगे बताएंगे। IC-814 हाईजैक हो गया। कब आ रहे हैं सर पटना? थर्सडे को। अब आ रहे हैं थर्सडे को। ऊपर करो तो क्या कह रहा है? चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे लोग। और ऊपर चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे। आज इतना ही रहने देता।